स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को रंगोत्सव पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, जैसा कि हमने भी पहले 2-3 वीडियो में बताया है, वीडियो बना करके उसके माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि कुछ पर्व ऐसे हैं, दीपावली है, होलिका है, विजयदशमी है, इन पे कुछ ऐसे विशेष उपाय किए जाते हैं जो मानव जीवन से संबंधित होते हैं, जो आम परेशानियों में, आम समस्याओं में जिनकी गणना होती है। मान लिया किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, या किसी को धन की कमी रहती है, कार्य व्यवसाय में रुकावट होती है, या शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है, सबल हो जाता है। तो मानव जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे उपाय हैं होलिका दहन पे करने वाले, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही कारगर। उसमें कुछ व्यय भी नहीं होना है और उनका प्रभाव भी बड़ा अच्छा होता है। तो प्रथम तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी विवरण उपाय से संबंधित दिया जाए वो आपके कार्य आ सके और आप उसको सही तरीके से समझ सकें। ऐसे तो बहुत सारी समस्याओं के लिए बहुत सारे उपाय हैं, अनगिनत उपाय हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा है कि जैसे हम होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो होलिका की परिक्रमा करते समय कुछ ऐसा हम अपनाएं, कुछ चीज़ें उसमें छोटी मोटी और ऐड करें, ताकि वो जो परिक्रमा है वो हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो, और उसके साथ कोई अगर हमारी मनोकामना होनी तो वो पूर्ण हो जाती है। जैसे मान लिया कोई भी कार्य सिद्धि अगर आप चाहते हैं, तो 108 बत्ती घी में भिगो करके 108 बत्ती रुई की तैयार कर ली जाए, और होलिका दहन के उपरांत एक एक बत्ती, एक परिक्रमा पूर्ण होने पर एक बत्ती होलिका दहन में डाल दी जाए। तो ऐसे ऐसे करके 108 परिक्रमा भी हो जाएगी और 108 बत्ती भी। तो जो भी कार्य सिद्धि के लिए जो भी मनोकामना, जो भी व्यक्ति की मनोकामना है, वो मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाए। बहुत ही सरल उपाय है ये और बहुत ही कारगर है। इसके अलावा आज हम होलिका की भस्म से संबंधित 2-3 ऐसे उपाय बताएंगे कि जो है तो बहुत ही सरल और देखने में या बताने में एक कौतूहल सा लगता है, परंतु बहुत ही कारगर चीज़ है। कि होलिका की भस्म ऐसी है जो लगभग कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें वो कारगर न सिद्ध होती। जैसे आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में होलिका दहन के पश्चात लोग होलिका दहन की अग्नि अपने घरों में लाते थे और ला करके उससे चूल्हा जलाते थे, और तो उससे क्या होता था कि घर में सुख शांति समृद्धि आती है, बरकत होती है, बहुत ही कारगर होती है। इसके अलावा जो होलिका दहन की जो भस्म है वो भी कई चीज़ों में लाभकारी है, बहुत ही सारी चीज़ों में लाभकारी है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति अगर किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या किसी को दवाई काम नहीं कर रही है, बहुत लंबे समय से रोग से ग्रसित चल रहा है, और पता भी नहीं चलता है कि वास्तव में किस रोग से कौन सी परेशानी हो, तो उसके लिए होलिका दहन से भस्म ला करके, राख ला करके और जल में डाल करके उसको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के लिए एक निश्चित समय अवधि तय करें कि जब तक कुछ फायदे का लक्षण न दिखाई दे, लाभ का कोई लक्षण न दिखाई दे, तब तक उससे निरंतर वो स्नान करे, तो बड़े बड़े असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा
अगर किसी को मान लिया नज़र दोष है या किसी हवा का भूत प्रेत आदि बाधा है, तो होलिका की भस्म को ला करके और अपने ऊपर से उतार करके और फिर रास्ते में या उसी होलिका में पुनः डाल दे। तो इस तरह से अगर कोई भूत प्रेत आदि की बाधाएं हैं या कोई किसी को नज़र दोष है, वो भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी का रोज़गार व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी के रोज़गार व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, तो उसे होलिका की भस्म ला करके अपने कार्यालय में रखना चाहिए। जहाँ बैठते हैं वहाँ पे होलिका की भस्म को ला करके रखना चाहिए। अगर किसी को पैसों की कमी है, पैसों की दिक्कत है, धन का अभाव है, तो उस व्यक्ति को होलिका की भस्म को ला करके लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती है, धन का अभाव नहीं रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। और अगर एक और सबसे बढ़िया उपाय होलिका की भस्म का है कि अगर घर में क्लेश रहता है, सुख शांति नहीं रहती है, परिवार में विवाद रहता है, तो होलिका की भस्म को ला करके और अपने घर के कोने में, सभी कोने में, घर के प्रत्येक कोने में, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में छिड़क देना चाहिए, चुपचाप छिड़क देना चाहिए। इससे गृह क्लेश समाप्त हो जाता है। तो ये होलिका भस्म का बहुत ही साधारण उपाय है, आप इसको आजमाएं और इसको करें। बिना पैसे का उपाय है और अगर इस उपाय को समझने में या किस तरह से करना है, कैसे करना है, कोई दिक्कत होती हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमें लिख करके भी उस बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन समय पे, क्योंकि होलिका पर्व वर्ष भर में एक बार आता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी समस्या से ग्रसित है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो वो होलिका की भस्म का उपाय ज़रूर करे और उसका लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।